सो आज के वीडियो में हम लोग रिएक्ट हुक के बारे में समझेंगे। तो अभी मैं दो हुक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट हुक। ये दोनों हुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के लिए। अब यहाँ पे पहले डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो हुक है क्या? इन रिएक्ट, हुक रेफर्स टू अ स्पेशल फंक्शन that allow you to hook into React life cycle and a state management feature from functional component. The term hook we use because it is metamorphically connects you to function to a React internal system like a state life cycle event. ये है इसका पूरा डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक ये लाइन लिखा हो कि ये स्पेशल फंक्शन है ये, और एक यहाँ पे है बिकॉज इट मेटामॉर्फिकली कनेक्ट्स यू टू रिएक्ट इंटरनल सिस्टम। ये दो चीज को समझते हैं। अब जैसे हमारा एक जनरल फंक्शन होता है, यहाँ पे आप लोग एक फंक्शन का एग्जांपल देख रहे हैं, फंक्शन ए और बी। यहाँ पे दो पैरामीटर्स ए बी आ रहा है। जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये रिटर्न ए प्लस बी, ये नॉर्मल फंक्शन है। अब ये कुछ नहीं कर रहा है। दिस ऐड फंक्शन सिंपली रिटर्न्स द सम ऑफ टू नंबर्स। इट हैज नो इंटरेक्शन विथ रिएक्ट लाइफ साइकिल और स्टेट। हुक क्या है? एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है दैट in React that allows functional component to hook into React feature such as state life cycle। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिखा हूँ, यूज स्टेट का काउंट, सेट काउंट, यूज स्टेट। अब इतना ये कह क्या रहा हम ये समझते हैं। जैसे मैं लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में बताया था कि जैसे एक ह्यूमन का लाइफ साइकिल होता है, पहले बच्चा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है। ये एक लाइफ साइकिल है। वैसे ही रिएक्ट में जब कंपोनेंट्स एक पूरा यूआई और डोम में मतलब रेंडर होता है तो उसका अलग अलग लाइफ साइकिल है। मैं लाइफ साइकिल इवेंट्स में बताया हूँ ये सबको। अब होता क्या है कि हर एक स्टेज पे, जैसे हम लोग बचपन में हैं, फिर बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, ये हर एक स्टेज पे रिएक्ट के टर्म में एक हमें हुक मिलता है। जिस हुक का यूज करके हम लोग उस स्टेट में कुछ भी चेंज करना हो तो हम लोग उस हुक के थ्रू हम लोग करते हैं। हुक इसका नाम इसीलिए पड़ा है। जस्ट लाइक हुक इन रियल लाइफ, इट attach or connects thing. React hook allow you to attach or connect additional feature like a state side effect। तो मतलब हम लोग हुक कर जाते हैं और कोई भी फीचर्स चेंज करना हो, यहाँ पे स्टेट को चेंज करना हो, तो ये हुक के थ्रू हम लोग अचीव करते हैं। तो रिएक्ट में 7-8 तरह के हुक हैं। तो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज हम लोग जनरली यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक का करते हैं। अब हम लोग पहले यूज स्टेट हुक को यहाँ पे देखेंगे। यूज स्टेट हुक जो है उसका सिंटेक्स क्या है? कॉन्स्ट स्टेट, सेट स्टेट, यूज स्टेट। अब इसे हम लोग रिएक्ट से इंपोर्ट पहले करेंगे, हमें ये मिल गया। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये लेमन टर्म हम समझ सकते हैं कि इसमें यूज स्टेट करके हम लोग अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे दिए तो वो वैल्यू हमें इस स्टेट में मिल जाएगा, और सेट स्टेट करके इस वैल्यू को हम लोग अपडेट करते हैं। तो यूज स्टेट हुक है जिससे हम लोग कुछ टेम्पोररी वेरिएबल्स के जैसा आप इसे समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग इनिशियल स्टेट में जो वैल्यू दे देंगे वो हमारा उस टाइम पे स्टेट का वैल्यू होगा। और सेट स्टेट फंक्शन एक ये है, इसे कॉल करेंगे हम लोग, और जो वैल्यू हम लोग देंगे वो वैल्यू स्टेट का अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग स्टेट में वैल्यू अपडेट करेंगे तो हमारा रिएक्ट का जो कंपोनेंट है री रेंडर होगा। यह है हमारा यूज स्टेट का एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे काउंटर का एग्जांपल लेता हूं जिससे हमारा ये यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। काउंटर नाम का एक यहाँ पे कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे इसे इंपोर्ट की, यहाँ पे कंट्रोल भी। अब हम लोग देखते हैं हमारा यूआई कैसा दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये काउंटर का वैल्यू बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके
कंसोल भी दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ लॉग नहीं किया। अब ये हो कैसे रहा है ये समझते हैं। ये एक हमारा रिएक्ट का कंपोनेंट है। अब जब हम लोग कभी भी कोई भी हुक यूज करेंगे, यूज स्टेट या यूज इफेक्ट कोई भी, तो ये रिटर्न के ऊपर हम लोग लिखेंगे उसे। और यूज स्टेट हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग इसे रिएक्ट से इंपोर्ट भी यहाँ करेंगे। अब यूज स्टेट जो यहाँ पे हम लोग 0 दिया, मतलब ये इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे अगर हम लोग 10 दे दें तो ये इनिशियल वैल्यू मीन्स काउंट का इनिशियल वैल्यू 10 कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसा 10 किया हूँ और मैं इसे लोड करता हूँ, ऐसा रिफ्रेश ये हो चुका है, तो यहाँ इनिशियली ये 10 यहाँ दिख रहा है। अब मैं जैसे ही इसे अपडेट क्लिक करूंगा तो वैल्यू 1 से बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे सेट काउंट से हमें ये मेथड मिलता है, और बटन के क्लिक पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट काउंट को कॉल कर रहे हैं और काउंट प्लस 1, काउंट में 1 ऐड कर दे रहे हैं। सेट काउंट यूज करके हम लोग इस काउंट के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करते हैं और यही काउंट का वैल्यू यहाँ में दिख रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हैं, इनिशियल रेंडर पे ये हमें 10 दिखा क्योंकि यहाँ पे ये 10 है। यहाँ कुछ भी हम लोग अरे दे सकते हैं, तो जो यहाँ पे हम लोग पास कर दिए वो इसका इनिशियल वैल्यू हो जाएगा यूज स्टेट के अंदर। जैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो हमारा ये फंक्शन चलेगा सेट काउंट, और सेट काउंट इस काउंट के वैल्यू को बढ़ा देगा, और जैसे ही इस काउंट का वैल्यू बढ़ेगा वो अपडेटेड वैल्यू हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये था यूज स्टेट का यूज। हम लोग का एप्लीकेशन अगर और भी कॉम्प्लेक्स हो तो और भी बहुत सा लॉजिक को हैंडल करने के लिए हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज स्टेट को एक कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, अलग अलग यूज केस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा पूरा यूज स्टेट, ये बस इतना ही है।